बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं स्किल मास्टर। फ्रेंड्स, अगर आपने मुस्तकबिल में आने वाले ऐड में प्राइमरी स्कूल टीचर पर अप्लाई करना है तो ये वीडियो आपके लिए ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने पीएसटी की तैयारी कैसे और कहां से करनी है, ठीक है। इसके अलावा जिन दोस्तों ने सीटी, पीईटी, डीएम, एटीटी कारी पर भी अप्लाई करना है तो ये वीडियो मुकम्मल देखें और इस मेथड के ज़रिए अपने आप को प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आप 80 प्लस मार्क जो है वो आसानी के साथ ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा दौर हाई कंपटीशन का दौर है। इसमें जिनके एकेडमिक मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनको मात देने के लिए आपको टेस्ट मार्क्स जो है वो ज़्यादा लेने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम 80 प्लस मार्क्स करें तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, किसी भी टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको टेस्ट का सिलेबस आना चाहिए। ये 2022 का सिलेबस है और उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बार भी यही सिलेबस होगा और उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। सिलेबस को जाने बगैर आप कभी भी टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकते। पीएचडी के सिलेबस में इंग्लिश है, जो कि उसमें 25 एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश के। मैथ के 20 एमसीक्यूज होते हैं, जनरल साइंस के 20 एमसीक्यूज होते हैं, सोशल स्टडी के 10 एमसीक्यूज होते हैं, उर्दू के 10 एमसीक्यूज होते हैं, इस्लामियात के भी 10 एमसीक्यूज होते हैं और पेडागाजी के 5 एमसीक्यूज होते हैं। सिलेबस तो ऑलरेडी आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन इस सिलेबस को मैं इंशाल्लाह मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ, ठीक है। अगर आप इस मुकम्मल सिलेबस को इंशाल्लाह तैयार करेंगे तब जाके आप 80 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी सिलेबस को छोड़ते हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ते हैं, तो आप फिर मेरिट में नहीं आ सकते, ठीक है। आपने 100% सिलेबस को कवर करना होगा और इंशाल्लाह अगर आप 100% इस सिलेबस को कवर करते हैं तो आप 80 प्लस ज़रूर कर लेंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं कि आपने इन तमाम मज़ामीन को कैसे कवर करना है, इनकी तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मज़ीद इन मज़ामीन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप केपी के टेक्स्ट बुक से तैयारी करें। अगर आप केपी के टेक्स्ट बुक से तैयारी करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप गाइड से तैयारी करते हैं तो आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते जितने आप किताबों से तैयारी करके ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइड्स में जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसमें चीदा चीदा जो बातें होती हैं वो नहीं लिखी जाती या वो उनको सवालात की शक्ल नहीं दी जाती, ठीक है ना। और ईटा का मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो किसी भी सबक में से एक लाइन उठा लेगा, ठीक है, उसमें उसको वो ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यूज टाइप बना देगा। हालांकि वो बहुत आसान होगी लेकिन आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी तो आप वो एरर जो है कर देंगे और एक एरर भी आपको जो है मेरिट से बाहर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप पीएचडी के हर सब्जेक्ट को हम अलग-अलग जो है कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा पार्ट जो है वो इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज होते हैं और इंग्लिश का पार्ट जो होता है, अगर आप कला केपी के टेक्स्ट बुक्स आपके पास मौजूद हों क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक, तो आपका मुकम्मल हिस्सा जो है इंग्लिश का वो इंशाल्लाह आसानी के साथ और अच्छे तरीके के साथ जो है पास भी हो जाएगा और आप अच्छे भी मार्क्स ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश के पार्ट को बेहतरीन करने के लिए आपको केपी के टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है। इनमें आप क्या करेंगे, आपने मुकम्मल जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ठीक है, क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक की बुक्स में आपने मुकम्मल एक्सरसाइज को देखना है। उनमें तमाम चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। उनमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कवर हो जाएगा, आपका तमाम ग्रामर भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज ये भी तैयार हो जाएंगे। हर टेस्ट में 2 से 3 एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज आते हैं, 2 से 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, वो भी आपके इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। ये चारों चीज़ें आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज देखने से इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। जितनी भी एक्सरसाइज में मटेरियल होगा क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक, आपका मुकम्मल जो 25 एमसीक्यूज का पार्ट होगा इंग्लिश का, इंशाल्लाह वो ऐसे तरीके के साथ आप मतलब हल कर लेंगे और अच्छे मार्क्स भी ले लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट जो होता है पीएचडी के सिलेबस का वो मैथ होता है, उसमें भी 20 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये तो लाजमन ही आपने केपी के टेक्स्ट बुक्स ढूंढनी है, ठीक है, मैथ की। क्योंकि अगर आप बुक से इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक ही आप बुक्स इकट्ठी करें, क्योंकि पिछले जो 2022 का पेपर था पीएचडी का, उसमें क्लास 8, 9, 10 से काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन आए थे। और अगर आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करते तो आप कभी भी मैथ को अच्छे तरीके के साथ हल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इनकी बुक्स लें, खसूसन 9th और 10th को ज़्यादा टाइम दें और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, ठीक है। मज़ीद मतलब ये है कि इसमें रिव्यू एक्सरसाइज होती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम दें। की पॉइंट्स भी होते हैं इन मैथ के बुक्स में, ठीक है, उनको भी देखें और समरीज जो होती हैं उनको भी अच्छी तरह देखें, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर आपका ये मैथ पार्ट्स जो है वो भी ऐसे तरीके के साथ हल हो जाएगा।
फ्रंट पीएसटी सिलेबस का तीसरा बड़ा पार्ट जो होता है वो जनरल साइंस का होता है और इसके भी 20 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपके पास क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक जनरल साइंस की बुक्स हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो पिछली दफ़ा भी क्लास 8 तक ही ईटा ने मतलब जितने भी क्वेश्चन आए थे वो क्लास 8 तक आए थे, ठीक है। अगर आप जनरल साइंस की क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक लेसन भी रीड करते हैं और उनकी एक्सरसाइजेज भी देखते हैं तो इंशाल्लाह आप इस पार्ट को भी अच्छे और आसान तरीके के साथ हल कर सकेंगे, ठीक है। बहरहाल आप इनके लेसन रीड करें, एक्सरसाइजेज भी रीड करें और इनमें भी की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी अच्छी तरह देखें, ठीक है। इसके अलावा कुछ शक्लें बनी होती हैं, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए होते हैं, उनको अच्छी तरह देखें, बिल्कुल वो स्किप ना करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि साइंस मुश्किल है तो आप उसके हैंड रिटन नोट्स बना लें और उनकी दोहराइयाँ करें तो इंशाल्लाह आप साइंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मेरा भी यही मेथड था साइंस का, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बुक से एमसीक्यूज़ बनाए थे, ठीक है। एमसीक्यूज़ बना के जो है उनसे मैंने उनकी मतलब दो से तीन दोहराइयाँ करता था तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया और मुझे तमाम एमसीक्यूज़ जो थे वो याद भी हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स पीएसटी के सिलेबस में जो बड़ा पार्ट है वो उर्दू का है, इसके 10 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। उर्दू इतना मुश्किल नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको अच्छी तरह से तैयार भी नहीं करते और यहाँ से भी वो मार खा जाते हैं, जो कि मिसाल के तौर पर जितने भी साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट होते हैं वो उर्दू और इस्लामियात को काफ़ी कम टाइम देते हैं और सोशल स्टडी को, और इन्हीं में उनके मार्क्स जो है वो कम आ जाते हैं। उर्दू की अगर आपके पास बुक्स हैं क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक तो उनके भी आप क्या करें कि लेसन रीड करें और एक्सरसाइज भी देखें। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो मैंने उर्दू के ट्रेजर ऑफ नॉलेज जो गाइड है, ठीक है, उसकी उर्दू देखी है, वो बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है। उससे भी आप तैयारी कर लेते हैं, मुकम्मल उसको रीड करते हैं उर्दू मतलब क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक, फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो उर्दू के लेसन रीड नहीं करते, मतलब एक्सरसाइज में जो ग्रामर होता है या जितने भी चीज़ें होती हैं उनको देख लेते हैं और वो कहते हैं कि हमने इसको सॉल्व कर लिया। यकीन करें काफ़ी ज़्यादा जो सवालात होते हैं वो उर्दू के जो लेसन होता है उसी में से जो है क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। ईटा की ये एक मैं आपको ट्रिक बता दूं कि वो लेसन से ही तकरीबन ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ बनाता है वो लेसन से उठाता है, ठीक है ना। कोशिश करें कि लेसन ज़रूर रीड करें। इसके अलावा आपने उर्दू में मतलब कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, उर्दू ग्रामर देखें जितना भी एक्सरसाइज में मौजूद है, या अगर आप एक्सरसाइज मतलब बुक्स से तैयारी नहीं करते तो उर्दू की ग्रामर देखें, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो लोग या जो दोस्त जो है वो किताबों से तैयारी कर रहे हैं वो अल्फाज मानी देखें, मुतरादिफ अल्फाज देखें, मुतजाद अल्फाज देखें, इसमें जमा देखें, ठीक है। इसके अलावा अहम बात जितने भी कैडर वाले हैं वो ये चीज़ को समझें, ठीक है, कि वो नहम और धाम के मुसन्फ़ों का डेटा है, मतलब सबक से पहले मुसन्फ़ के बारे में तमाम मालूमात दी गई है, उनको अच्छी तरह याद करें, उनके भी नोट्स बनाएं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ डेथ, जितनी भी उनके मालूमात है, उनकी किताबें हैं, ठीक है, उनके बारे में अच्छी मालूमात रखें। इसके अलावा ये भी याद रखें कि नहम और दाम के असबाक के मुसन्निफ़ के नाम है, ठीक है। मतलब एक सबक दिया होगा उसके मुसन्निफ़ का नाम भी बिल्कुल पहले ही पेज पर होते हैं, ठीक है, उनको भी याद रखें। 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी हर पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो तैयार करें नज़म और नसर की तमाम अकसाम, ठीक है, ये भी लाजमी तैयार करें, इंशाल्लाह वो उर्दू पार्ट उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो है नज़म और नज़म की तमाम अकसाम जो है ये नाम और दहा में मौजूद हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स पांचवा जो हमारे पास मजमून है पीएसटी के सिलेबस में वो है सोशल स्टडी। अब कुछ सोशल स्टडी को देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 4 और 5 को ही तैयार करते हैं। तो मैं आपको यहाँ मशवरा देता हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने क्लास 9th और 10th को देखना है। पीएसटी के पेपर में या किसी भी कैडर में सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज ईटा देता है वो 9th और 10th की पाकिस्तान स्टडीज से देता है, ठीक है। तो आपने सोशल स्टडी की तैयारी के लिए क्या करना है, क्लास 4 और 5 को भी तैयार करना है, ठीक है, सोशल स्टडी मशरती अलूम, ठीक है। इसके अलावा जो केपी के टेक्स्ट बुक्स 9th और 10th की पाकिस्तान स्टडी है, ठीक है, मुताला पाकिस्तान है, उसको भी आपने तैयार करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन मशकों को देख लेते हैं और सबक नहीं पढ़ते। नहीं नहीं नहीं, आपने सबक पढ़ने हैं। अगर आप मुकम्मल सबक पढ़ेंगे, चाहे वो आप मशरती उलूम के पढ़ेंगे या मुताला पाकिस्तान के, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तमाम सबक पढ़ें और उसके बाद मशकों के सवालात भी देखें, ठीक है। अब इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने एक्स्ट्रा एक बुक भी तैयार करनी है, क्लास हश्तम की तारीख की बुक, ठीक है, वो आपने लाजमी देखनी है इंशाल्लाह। फिर आपका जो मशरती उलूम यानी कि ये पाकिस्तान स्टडीज़ या सोशल स्टडी का जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वैसे मैंने सोशल स्टडी की प्रिपरेशन की एक सीरीज़ स्टार्ट कर ली है,
वो भी आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, मैंने वैसे भी तैयारी के हवाले से इंशाल्लाह कुछ वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। चैनल के साथ मुंसलिक रहें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने इंशाल्लाह इंपोर्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके साथ किताबों से ही बनाकर मैंने नोट्स की शक्ल में इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो इस्लामियात पार्ट है पीएसटी के सब्जेक्ट का, तो उसमें आप केपी के टेक्स्ट बुक्स 4 से 10 तक देखें तो इंशाल्लाह तो आप इस्लामियात में काफ़ी अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक्स नहीं मिलती इस्लामियात की तो आप ट्रेयर ऑफ नॉलेज को देखें, तो फिर भी आपकी इस्लामियात पार्ट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रेयर ऑफ नॉलेज की इस्लामियात देखी, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ से देखें, इंशाल्लाह आपकी फिर भी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिनके पास किताबें मौजूद हैं तो वो तमाम असबाक गौर से पढ़ें। ठीक है, इसके अलावा सबक की आखिर में जो मशक़ें हैं उनको भी देख लें। नहम और दहम के कुछ अरबी अल्फाज हैं, उनका उर्दू में तर्जुमा भी मौजूद है। ठीक है, वो भी लाजमी देखें। इसके अलावा अहम चीज़ जो है, किताब में मुख्तलिफ कुरानी आयात हैं या हदीस हैं और उनका तर्जमा लिखा हुआ है। ठीक है ना, उनको लाजमी देख लें, क्योंकि ईटा काफ़ी ज़्यादा जो है एक मतलब हदीस दे देता है क्वेश्चन में, और आपको कहता है मुख्तलिफ 4 तर्जुमे उसके दे देता है, और आपको कहता है कि आपने इस हदीस का जो दुरुस्त तर्जुमा है वो सिलेक्ट करें, तो आपने उसको बबल करना होता है। इस किस्म के क्वेश्चन इस्लामी आयात में ज़्यादा होते हैं, इसलिए कुरानी आयात और हदीस के जितने भी तर्जुमे हैं उनको अच्छी तरह देखें। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, आखिर में सबसे जो पीएसटी का आखिरी मजमून है वो पेडागाजी है। ठीक है, पेडागाजी सबसे खुश्क मजमून है, इसे आप जहाँ से भी तैयार करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी इसकी तैयारी नहीं की पेडागाजी की। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरे आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले पेपर देखें। तकरीबन उसमें बहुत ज़्यादा मैंने इम्पोर्टेड जो पेडागाजी थी उसके क्वेश्चन शेयर किए हैं। उनके ओरिजिनल अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में टेस्ट हुए थे और उसमें 50% जो है वो पेडागाजी पार्ट था। ठीक है ना, 50 से भी शायद ज़्यादा था। तो आप वो पेपर देख लेना, इंशाल्लाह आपका पेडागाजी पार्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप यूट्यूब पर इस तरह सर्च करें AJK एलिमेंट्री स्कूल टीचर, ठीक है, पेपर बाय स्किल मास्टर, तो इंशाल्लाह वो पेपर आपको मिल जाएंगे। बाकी आखिर में ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बस कोशिश करें कि बुक्स को इकट्ठा करें। अगर बुक्स नहीं है तो ट्रेयर ऑफ नॉलेज से काम तो चल जाएगा, लेकिन इतने अच्छे नंबर नहीं आ सकेंगे। जितने भी दोस्त हैं मैं उनको सही मशवरा दूंगा, हकीकी मशवरा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो अपनी बुक्स जो है ये अरेंज करें। ठीक है, नया कोर्स अरेंज करें, इंशाल्लाह आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह अगर आप इस मेथड के ज़रिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई चीज़ मैंने ऐड करनी होगी तो मैं इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करूंगा। जो पिन होगा इंशाल्लाह आपको पहला पहला कमेंट्स आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कोई चीज़ मुझसे रह गई होगी। ठीक है ना। बाकी अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह उसमें भी मैं थोड़ी बहुत तैयारी के हवाले से जो मटेरियल होगा वो शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।